हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल साजिदा की दुनिया। तो गाइस चलिए बनाते हैं आज पोहे भाजी के पकोड़े। तो गाइस हुआ यूँ ना, हम लोग गए थे शरीन चाची के घर और वहाँ ना बहुत ज़ोर की बारिश आना चालू हो गई। तभी निशु ने बताया कि उसके गार्डन में ना पोहे भाजी उगी है, जिसके पकोड़े उन्होंने ट्राई करे और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और उसने बोला कि बड़ी मम्मी ये रेसिपी ना आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वो जल्दी से ऊपर गई और पोहे भाजी ले आई और उसको लेके आ गए हम अपने घर। तो मम्मा ने बोला चलो आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो हमने ले लिए यहाँ पे पोहे भाजी। यहाँ पे हमने पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है। हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से पत्तों को वॉश कर लिया है। जब यहाँ पे हमारे पत्ते वॉश हो जाएं तो अब हमने एक एक करके इसको छलनी में डाल देना है ताकि जो हमारे पत्ते हैं वो सूख जाएं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको सुखाने के लिए रख देना है। और अब हमने एक कटोरे में बेसन ले लेना है और क्रिस्पीनेस के लिए यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करेंगे। हमने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है तो हमने 1 चम्मच चावल का आटा ऐड किया है। इसको हमने साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब डाल देंगे हम लाल मिर्च। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दी हल्दी एंड अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी, खाने में इतनी मज़े की लगती है। और अभी तो वैसे भी मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून सीज़न में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। गरम गरम पकोड़े और बाहर बारिश होते रहे तो वो मज़ा तो कुछ और ही होता है। तो मम्मा ने बोला चलो आज चीट डे कर लेते हैं जिम के बाद। हम लोग जब जिम से आए तो बारिश हो रही थी तो मम्मा ने बोला चलो निशु ने जो हमें भाजी दी थी उसकी हम पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बेसन को भी भिगा लिया है। अब हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। बेसन को भिगा के ना हमने कम से कम 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, जिसमें बेसन जो हमारा था वो अच्छे से फूल गया। देख सकते हैं यहाँ पे आप, हमने यहाँ पे बेसन को ढक के 20 मिनट्स रख दिया साइड में। अब चलिए यहाँ पे हमने एक एक करके पोहे भाजी में कोट करना है यहाँ पे और फ्राई करना है। एक एक करके हमने कोट करना है, फ्राई करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हमने इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी फेवरेट रेसिपी क्या है मॉनसून में। मुझे आलू के भजिए बहुत ज़्यादा पसंद है मॉनसून में। एक एक करके हमने डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसी करके अब हम यहाँ पे दूसरा भी डाल देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, खाने में इतनी ही मज़े की लगती है ये रेसिपी। और मॉनसून में तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा है। देख सकते हैं अब हमने इसको पलट लेना है। एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन। हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी पोहे भाजी है वो हमने फ्राई कर ली है। चलिए अब दूसरी बार की डाल देते हैं। पोहे भाजी के जो पकोड़े इतने ही मज़े के लगते हैं ना, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप। इसी प्रोसेस से हमने
दूसरे बार के भी डालने हैं। एक ही करके फ्राई करना है हमने। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने दोनों तरीके से अच्छे से बेसन कोट करना है दोनों तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने इसको डाल देना है। तो यहाँ हमारे दूसरे बार के भी जो पकोड़े हैं पोहे भाजी के, वो भी रेडी है। तो चलिए कर लेते हैं इसको सर्व सॉस के साथ। जस्ट आप इसका क्रिस्पीनेस चेक कीजिए, कितना ही मज़े का क्रिस्पी बना है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।